हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। और हुआ क्या था कि पीछे क्लास नहीं ले पाए थे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आज का जो क्लास होगा वो 11 और 12 दोनों के लिए है और बहुत ही अच्छा क्लास है। VVI है, ये पूछा जाता है, 11 में भी पूछते हैं, 12 में भी पूछते हैं। और खास करके आप लोग जानते हैं कि कुछ क्लासेस नहीं हो पाते हैं, कहीं विलम्ब रहता है या कहीं चले जाते हैं। अरे क्या करिएगा, थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि पीछे के क्लास में आपको हम बोले थे कि एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और वो टॉपिक आज है हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से आप लोग क्या करते हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को। कंटिन्यू क्लास मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम ना आपको गारंटी देते हैं कि 100% आपको समझ में आएगा, इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। आइए, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा हम लोग चूज किए हैं, जिसका नाम है प्रसंकरण। क्या है नूनू? प्रसंकरण, या इसी को बोलते हैं हम लोग संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण, या इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रसंकरण, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा होता क्या है ना कि क्लासेस को सेटअप करने में या कोई भी करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। और ये क्वेश्चन 11 और 12 दोनों के लिए है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, हम ना बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, सिखा के रखेंगे, ठीक है। एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फास्ट में, जल्दी से, और लाइक भी कर दीजिए, फटाक से करिए। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है सर? सबसे पहला बात ये है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में जोड़ते हैं तो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ना, तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और इसी चीज को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, प्रसंकरण कहते हैं। अब प्रसंकरण निकालने का भी तरीका आपको बताएंगे, पहले आपको मटेरियल एक जगह दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई तकलीफ? अच्छा, उससे पहले आपको पता है एक चीज आपको आता है, तब फिर हम डिफिनेशन पे लेके चलेंगे। अभी प्रसंकरण का डिफिनेशन क्या होता है, लीजिए डिफिनेशन खाली है, मान लीजिए नहीं जानते हैं डिफिनेशन, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले आप पढ़े होंगे, याद होना चाहिए आपको कि ऑर्बिटल के बारे में पढ़े होंगे, या फिर आप पढ़ेंगे किसका, उपकक्षा के बारे में। उपकक्षा कितना पढ़े हैं आप लोग? SP, D, और क्या पढ़े हैं? F पढ़े हैं, पता होना चाहिए आपको। अच्छा रे बाबू, S में कितना ऑर्बिटल? तो एक ऑर्बिटल सर। और P में कितना सर? 3 ऑर्बिटल होता है सर। और D में सर तो 5 होता है सर। आपको पता नहीं है क्या सर? आपको पता नहीं है क्या? हाँ, अरे भाई देखो आगे, इसमें कितना? 7। लाइट कट गया, बनाया हुआ बर्बाद हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या हो गया बाबू, एक्चुअल में अभी जो पहले लाइव आए थे वह क्या था कि ओवरलोड हो जाने के वजह से बैटरी इन्वर्टर भी क्या हो गया था, शट डाउन हो गया, तो अचानक क्या हो गया था, वीडियो रुक गया था। आइए देखिए, तो इसमें कितना सर? एक घर, इसमें सर 3, इसमें कितना सर? 5, इसमें 7, ठीक है। इतना बातें समझ में आया? अच्छा, जब देखिए एक ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो नया ऑर्बिटल का निर्माण होगा, 3 ऑर्बिटल मिलेंगे तो नया ऑर्बिटल का निर्माण होगा, 4 मिलेंगे तो नया ऑर्बिटल का निर्माण होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। देखिए, आपको भी डिफिनेशन नहीं जानना है, सॉरी डिफिनेशन जानना है, ठीक है। क्या हम बोले, एक और एक, 2, ये दोनों ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा। तो देखिए डिफिनेशन पहले बता देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, दोनों मीडियम में आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए डिफिनेशन में कि संकरण का या प्रसंकरण का, ठीक है, किसका नूनू? संकरण या प्रसंकरण का, संकरण या प्रसंकरण का। देखिए
ऊर्जा में समान परमाणु कक्षकों को मिलाकर, ऊर्जा में समान परमाणु के कक्षकों को मिलाकर समान ऊर्जा निश्चित परमानेंट ज्यामितीय मतलब चेहरा अकरबा नरे वाले समान संख्याओं में एक नए कक्षक का या एक नए संकरण का निर्माण होता है या नए कक्षक बनते हैं, ये अवधारणा होती है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसको ऐसे समझिए कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल का सब निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हड़बड़ेशन नहीं, हड़बड़ेशन नहीं बोलते भाई, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए उसी चीज को यहाँ इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो डिफिनेशन फटाक से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई तकलीफ? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिए। अभी देखिए आप लोग, अभी जो हम लोग यहाँ थे ना, तो डिफिनेशन तो आपको उधर मिल गया, तो डिफिनेशन यहाँ नोट कर लीजिएगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन हम बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसानी से हम बता देते हैं। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, याद होना चाहिए आपको, इधर बताएंगे संख्या, ठीक है, इधर निर्माण, और इधर प्रसंकरण, और इधर ज्यामितीय, ठीक है, कोई तकलीफ? अच्छा नहीं सर। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो जो बनते हैं ना, कम से कम उसको दो ऑर्बिटल चाहिए। एक नए का निर्माण करने के लिए कम से कम कितना, दो। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 2 3 4 5, अच्छा 4 में 2 वो लिखिएगा, ठीक है, 4 5 6 7। ये क्यों ऐसा किए, इस चीज को आपको भी जस्ट हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी से देखिए आप लोग, ठीक है, देखिए ध्यान से, फटाक से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नोनू कम से कम कितना चाहिए, 2। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 1 से लेकर 7 तक, तो 1 तो होगा नहीं, तो 2 से ही स्टार्ट करना होगा। अच्छा देखिए एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बनाने के लिए सिखा देंगे, रटना उतना नहीं है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि ये कितना संख्या खोज रहा है, 2। तो एक बताइए, मानते हैं हम गरीब हैं, तो एक ऑर्बिटल मेरे पास है, एक ऑर्बिटल पड़ोसी का ले लेंगे। किसका ले लेंगे, पड़ोसी, पड़ोसी तो बगल वाला का। तो देखिए एक एस का, तो क्या हो गया एस प्लस एक किसका लेना है फिर, पी का। तो ये क्या बना लिया, एस पी। क्या आया प्रसंकरण, आया या नहीं आया, आ ही गया ना। अच्छा 3 के लिए क्या, एक एस का और 2 पी का ले लेंगे, तो एस प्लस पी क्या आ गया बताइए तो जल्दी से आप लोग, क्या आ गया देखो तो बाबू, एस पी क्या 2, पी क्या को 2 sp2। अब अगला कंडीशन यही है कि हम लोग देखेंगे, भी ध्यान से देखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 4 के लिए क्या, 1 2 3 4, यानी s प्लस पी प्लस पी प्लस पी, यानी क्या हो गया sp 1 2 3 sp3 हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा 4 के लिए प्रसंकरण क्या हो जाएगा। अच्छा एक और, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, 4 का 2 होता है, एक होता है DSP2B, ये कहाँ होगा हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला देखिए 5 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, तो 5 घर ले लीजिए, S प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस डी,
क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया sp3 और क्या हो गया d हो गया, sp3d आया। अच्छा 6 के लिए क्या हो जाएगा, एक घर और बढ़ जाइए, s प्लस p प्लस p प्लस p प्लस d प्लस d आया। क्या क्या हो गया, देखिए तो sp3d कितना 2 आया या नहीं आया, आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया क्या, देखिए नहीं आया है तब। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक घर और बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से s प्लस p प्लस p प्लस p प्लस d प्लस d प्लस d, यानी क्या आ गया sp3d3 आया क्या। अब इस सबका यदि आकार भी जानना है तो पहले इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लीजिए, इसका यदि आकार आपको जानना है तो आप देखिए जान लीजिए। अब तो ये बताए, देखिए अभी जस्ट आपको हम ये बताए हैं, जस्ट देखिए यदि 2 है ना तो उसके लिए sp और इसका एंगल कितना 180, और ये कैसा होता है, लीनियर रैखिक होता है, कैसा होता है ना, लीनियर रैखिक ना। तो देखिए यही तो है इसका आकार ना। यदि 3 है तो इसके लिए क्या बोलते हैं sp2, अभी जस्ट बताए हैं, और इसका आकार कैसा, त्रिकोणीय समतलीय ना, और इसका क्या इस प्रकार से शेप होगा, इसका एंगल कितना 120, क्या समझ में आया या नहीं आया। उसी प्रकार से 4 है तो sp3 का क्या चतुष्फल किया, यदि 4 यहां है तो फिर हम बोले थे, अभी तुरंत बोले थे कि 2 गो होता है 4 में, ये कब होगा हम बताएंगे, ठीक है, मूल रूप से आपको ये ध्यान में देना है। अच्छा ये होता है वर्ग समतलीय, ये होता है चतुष्फलकीय ना, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, जब पेयरिंग उरिंग का बात आता है तब। यदि 5 है तो 5 के लिए क्या sp3d, यानी 1 3 और 1 4, देखिए 3 1 4 1 5, और ये इसको क्या बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, इसका आकार आप इधर देख रहे हैं साइड में, ठीक है। अच्छा ये 6 है तो 6 के लिए क्या sp3d2, एंगल इतना, ये क्या ऑक्टाहेड्रल, इसका आकार कुछ इस प्रकार से। अब 7 है तो इसका क्या अभी जस्ट बताए हैं, और ये क्या हो जाता है पंचभुजीय द्विपिरामिडल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सबको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ले लिए। चलिए देखिए अभी हम लोग सिखाएंगे, अब देखिए ध्यान से, देखिए अभी जस्ट हम यही चीज सीखे थे ना, कोई तकलीफ नहीं ना, आकार भी आपको ज्यामिति अभी जस्ट बताए, एंगल भी बताए, वो स्क्रीनशॉट में आप रख लिए होंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो फटाक से आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए सिखाते हैं, देखिए देखिएगा, सबसे पहला इसका 3 तरीका है बनाने का, कितना तरीका है, पहला बनाने का प्रसंकरण बराबर, ऐसे तो और भी तरीका है लेकिन आप 3 ही सीखिए, बात समझ में आया, फिर आपको बताएंगे जब ये आ जाएगा तब। देखिए तो इसके लिए आपको याद रखना है LP प्लस BP, यानी क्या लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, लो प्रेशर और ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है, आप लोग कुछ से कुछ सोच लेते नहीं, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक। अच्छा अब देखिए सेकेंड बताते हैं आपको, सेकेंड कितना नंबर नोनो, सेकेंड देखो, और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सब बना देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बराबर, देखिए क्या होता है, देखिए इसमें आपको याद रखना है केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या हम बोले याद रखने के लिए, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्लस क्या, देखिए प्लस देखिए प्लस एक ना एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का नाम सुने, वो सबके साथ आता है हाइड्रोजन, इसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
आयोडीन, ठीक है, और माइनस आवेश, और सबके बटे में कितना नूनू 2, सबके बटे में कितना 2, क्या सबके बटे में। और ये फॉर्मूला ही आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान कौन सा फॉर्मूला रखना, ये वाला, ये वाला। अच्छा तीसरा देखिए, एक सेकंड, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला आपको पता है अल्केन के बारे में, दूसरा है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन, है ना। तो अल्केन में आपको पता है सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है ना। अच्छा सिंगल बॉन्ड होगा ना नो, आप लोग को बताएं सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। क्या ये बात आपको पता है या नहीं है, पता है। तो जल्दी से ये तीनों फार्मूला का स्क्रीनशॉट अब जल्दी से ले लीजिए, हो गया। चलिए देखिए, अरे कौन कहता है यार, एक शायरी है कि शायर, अरे सॉरी, शायर कहते हैं क्या कि शेर अभी मरा नहीं है, शेर तो अभी घायल हुआ है, तो इंतजार कर उस दिन का यार, फिर से जवाब देंगे, और तुम इंतजार करो उस दिन का, फिर से तुमको टक्कर देंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इस पे बनाएंगे, ठीक है, फिर इस पे सिखाएंगे, फिर इस पे सिखाएंगे। पहले आसान तरीका से आपको सिखा देते हैं। देखिए देखिए जल्दी से, पहला सवाल आपका है कि सर CH4 में C का प्रसंकरण ज्ञात करें। तो पहले हम इजी बोले थे आपको बनाने के लिए, तो इजी ही बनाते हैं। देखिए देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए तो क्या है, CH4 है ना, तो पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या कुछ इस प्रकार से होगा क्या, बोलिए, होगा ना। तो अब बताइए कि यानी सिंगल है तो सिग्मा होगा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई है, और ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई है। आप याद रखिए प्रसंकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, पाई नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव होते हैं और पाई नेगेटिव होती है ना। तो देखिए पाई और सिग्मा में क्या डिफरेंट है, वो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है, हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम क्या बोले कि प्रसंकरण में केवल कौन भाग लेते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए क्या वो है, देखिए 1 2 3 4, क्यों सिग्मा हुआ, ये तीनों तो चारों तो सिंगल था, तो टोटल सिग्मा कितना 4 सिग्मा। और 4 के लिए अभी जस्ट हम आपको प्रसंकरण बताएं, याद होना चाहिए है। देखिए 4 के लिए, देखिए 4 है ना, 4 है ना, तो 4 के लिए क्या sp3, और इसका आकार देखना है तो आकार देख लीजिए, अभी जस्ट आपको हम बताए भी हैं। देखिए 4 के लिए क्या sp3 और चतुष्फल किया, तो आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए 4 का क्या आ गया, sp3 या क्या, चतुष्फल किया, आया प्रसंकरण, आया या नहीं आया। आगे देखिए नया सवाल, फटाक से देखिए। अच्छा सर इसको उतारने दीजिए, लीजिए लीजिए पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आइए अगला सवाल देखिए फटाक से। CCl4 में C का प्रसंकरण जल्दी से ज्ञात करिए आप लोग, बन जाएगा, जल्दी से बनाइए। कैसे बनेगा देखिए जल्दी से, देखिए देखो भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, Cl 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 और Cl बना लिए। अब इसका देखिए बनाना है ना, तो क्या गो सिग्मा,
1 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा, और 4 के लिए क्या sp3। आकार तो आपको पता है, बहुत भारी था क्या, नहीं ना था, बना या नहीं बना, बन गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिएगा आगे सवाल। अब कहता है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कहता है कि सर आप ना सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। यही सवाल दे दिया, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए उतार लिए सवाल, उतारिए जल्दी से, बनाए। देखिए देखिए सॉल्यूशन इसका, प्रत्येक ने बोला है कुछ इस प्रकार से है। देखिए तो यही है ना, 4 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए आपको। और इसमें एक शब्द बोला है, प्रत्येक बोला है। यदि प्रत्येक बोला है तो आपको पता होना चाहिए महाशय, क्या पता होना चाहिए कि सर इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, बोले थे क्या। तो सबसे पहले देखिए ये सिंगल है तो ये क्या होगा, सिग्मा होगा, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, और ये देखिए डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो टोटल इस कार्बन के पास देखिए क्या वो सिग्मा है, 1 2 3 गो है, ठीक है। इस कार्बन के पास देखिए 1 2, अच्छा ये ना ये दोनों के लिए है, ये जो बीच वाला देख रहे हैं ये दोनों के लिए, तो इसके पास भी कितना है, 3 है। अब ना आप लोग क्या करते, तीनों को जोड़ देते, 3 3 6, नहीं 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 नहीं, प्रत्येक बोला इसलिए जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए 3 है ना, तो 3 के लिए तो आपको प्रसंकरण पता है, 3 के लिए देखिए पता है, देखिए 3 के लिए क्या sp2, 3 के लिए क्या sp2, 3 के लिए क्या नो sp2, 3 के लिए क्या sp2, क्या आ गया प्रसंकरण, प्रसंकरण आ गया sp2 और क्या sp2, क्या बना या नहीं बना, बन गया। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी बता देते, तब मिला जुला सब सवाल बताएंगे, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल है, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH में प्रत्येक C का प्रसंकरण ज्ञात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है, क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, नोट करिए फास्ट में, हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। अब देखिए इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, आपको पता है सिंगल सिग्मा, डबल एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल एक सिग्मा 2 पाई। देख बाबू ये सिंगल है, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा। अच्छा यहां देखो ट्रिपल है तो एक सिग्मा और पाई क्या गो, तो 2 गो पाई ना। तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा, 2 सिग्मा, इसके पास भी 1 और 1 2 आया क्या। और 2 सिग्मा के लिए आपको प्रसंकरण पता है क्या होता है, देखिए 2 के लिए sp, 2 के लिए sp, 2 के लिए क्या sp, यही है ना, हाँ। तो 2 के लिए क्या sp और क्या आया sp, आया क्या, बन गया, नहीं बना, चुटकी उड़ रहा है ना। अच्छा आगे देखिएगा, मजा आ जाएगा। कहता है क्वेश्चन, इथेन न रेनू C2H6 में C का प्रसंकरण ज्ञात करें, क्या बन जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, पहले लीजिए जल्दी से लिखिए, फटाक से लिखिए, तो लिख लिए,
मजा तो ला ही देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, ठीक है। इसमें कितना खुशी मिलता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं और करेंगे, उम्मीद रखिए, ठीक है। देखिए इथेन है ना, तो स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले 2 गो कार्बन दोनों को सुल्तानगंज जाने के लिए खटिया पे सुता दिए। अब बताइए 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितना, 6, तो 3 गो अकर 3 गो एकर, क्या हो गया 3 गो एकर, 3 गो एकर न रे बाबू। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, H H H H H H ना। अच्छा एकर भी निकलेगा, एकर भी निकलेगा, क्यों, यहां बोल दिया था। अच्छा एक शब्द इथेन में प्रत्येक शब्द लगा दीजिए यहां, प्रत्येक कार्बन का, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज लिख लीजिए, प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। चलिए देखिए निकल गया होगा, प्रत्येक बोला है ना जी। जब प्रत्येक बोला है तो क्या हो जाएगा, देख बाबू अच्छे बच्चे हो। पहले इसका सिंगल सिंगल सिंगल, एगो ई टोटल 4 सिग्मा, इसका भी सिंगल सिंगल सिंगल, इसका भी टोटल कितना 1 2 3 1 4, ये बीच वाला दोनों के लिए होता है तो 4 सिग्मा। और 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग sp3, और 4 के लिए क्या लिखते हैं sp3। क्या समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से इसको लिखिए। नया सवाल दे, देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेंजीन C6H6 में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण बताएं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक शब्द और लिखें क्या, और एक शब्द लिखते हैं, एवं एवं सिग्मा एवं पाई बंद की संख्या बताएं। यही क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे। क्वेश्चन लिखिए फास्ट में। चलिए आप लिख लिए क्वेश्चन, आइए देखिए सिखाएं। देखो आप पहले, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आइए इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले बेंजीन देखो तो, यही ना। अच्छा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है, तब ये डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा क्या, बोलिए होगा ना। यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें सभी कार्बन का बताना है। देख बाबू सबसे पहले हम लोग इस कार्बन का बात करते हैं, इस कार्बन का करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम बताए हैं, कई बार बताए आपको कि सिंगल होगा तो सिग्मा, तो देखो ये सिंगल है तो 1 सिग्मा,
फिर यहाँ देखिए डबल है, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, यानी 3 सिग्मा आया। इसका प्रसंकरण क्या आया, sp2 आया। रुक जाइए, इस कार्बन का देखिए एक सिग्मा एक पाई और यहाँ सिग्मा 1 2 3, तो इस कार्बन का कितना 3 सिग्मा, तो यह क्या आया sp2 आया क्या। अच्छा इस कार्बन का देखिए 1 2 1 3, क्या आया 3 सिग्मा, क्या आ गया sp2 आया क्या। सभी का इसका देखिए 1 2 3 और ये देखिए पाई आया क्या, तो इसका भी क्या आ गया 3 सिग्मा, 1 2 3 के लिए क्या डायरेक्ट लिख दें sp2। इसका भी देखिएगा, तो इसका भी देखिए 1 2 1 3, 3 सिग्मा sp2। इसमें भी देखिए 1 2 1, यहां देखिए 3, यानी इसका भी क्या आया sp2। इसका मतलब सर कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। तो हम लोग नोट में इधर क्या लिख देंगे, नोट में। अच्छा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, ले लीजिए। देखिए लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता, क्या आपको ये पता है ना। अच्छा एक चीज और ये बोला था, उसको भी हम लोग अभी तुरंत नोट कर ही लेते हैं। ये एक बात और बोला है महाशय, ये एक महाशय एक बात और बोला है, क्या बोला है कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है ना भाई, क्या करिएगा। ये बोला है कि बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बताएं, तो सिग्मा क्या नोनो, सिग्मा सिग्मा कितना और पाई कितना। देखो सिग्मा और पाई, सिग्मा देखो जितना सिंगल दिख रहा है ना उसको गिन लीजिए। देखिए हम गिनते हैं, देखिए देखिए क्योंकि 2 बार सिग्मा, हाँ देखिए देखिए यहां से गिनना स्टार्ट करें, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया सिग्मा, टोटल सिग्मा हो गया 12। सिग्मा कितना हो गया 12। पाई क्या हो 1 2 3, यानी पाई कितना 3। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है ले लेंगे आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जाते हैं, जल्दी से लीजिए। हो गया, चलिए ऐसा हुआ ना। लॉन पेयर पे भी बता देते हैं, तब फिर अगला स्टेप में हम लोग थर्ड वाला सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया, एक लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पे बता देते हैं आपको, मतलब ये हो जाएगा मेथड सेकेंड। अब थर्ड वाला से तो टोटली सवाले बना देंगे, ठीक है। देखिए देखिए ये वाला पे जो है आप लोग जानते हैं LP प्लस BP, ठीक है। देखिए यानी कितना हो जाएगा टाइप विधि 2 ना रे, मेथड 2 या विधि सेकेंड पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये सेकेंड टॉपिक चेंज कर दिए, ठीक है। अब एक सवाल है कि सर क्वेश्चन है कि NH3 में N का ठीक है, अगर ये वाला विधि आपको दिक्कत देगा तो अगला विधि से आप लोग सीख लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सिखा देते। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, आप लोग बनाए होंगे, ऐसा बनता है इसका स्ट्रक्चर, पता है आपको। अच्छा ये जो जोड़म है ना, इसको बोलते हैं LP लॉन पेयर। लॉन पेयर मतलब जोड़म है जो 2 अंक दिख रहा है, कितना है 1 है। BP मतलब बॉन्ड पेयर,
बॉन्ड पेयर क्या है, एक दो तीन है, देखो बॉन्ड है ना, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, तीन। अब फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला, एलपी प्लस बीपी, एलपी प्लस क्या बीपी। तो एलपी क्या गो, ए गो, प्लस बीपी क्या गो, तीन गो, टोटल कितना आया, चार। और चार के लिए आपको नहीं पता है प्रसंकरण sp3 होता है। निकला, हाँ या नहीं, निकल गया पक्का, सच में। अच्छा एक सवाल और बताइए इस पे सर, तब ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लीजिए फटाक से। देखिए एक सवाल और बताइए सर, ये जो अभी आप पढ़ाए थे CH4 में C का, ज्ञात करें, यही सवाल है। अच्छा नो इसमें देखो तो 1 2 3 4, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। तो इसमें देखिए LP और BP, ये मेथड 2 है, उधार वाला ही आप बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और उससे भी ज्यादा समझ में कौन आएगा जी, अब हम बताएंगे केंद्रीय परमाणु वाला, ठीक है, उस पे स्पेशल आपको क्लास दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसमें LP कहीं आंख दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या है, केवल BP है। देखिए लॉन पेयर कहीं नहीं है, जीरो है, कहीं मथा पे है नहीं, लेकिन बॉन्ड पेयर 1 2 3 1 4। तो फॉर्मूला क्या था, LP प्लस BP, पता है LP क्या है वो जीरो, प्लस BP क्या है वो चार, कितना आ गया चार। चार के लिए क्या sp3 प्रसंकरण आया, हाँ या नहीं, आ गया। अच्छा एक बात सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए, हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है। PCl5 में थोड़ा सा दिक्कत है, PCl5 में देखिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। अच्छा ऐसा करिए, इसको मत बनाइए, आपसे नहीं बनेगा, आप बना लीजिएगा NCl3 में N का प्रसंकरण ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में बनाइएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम आपको क्या क्या बता दिए, ध्यान से देखिए, ये है ना नूनू, ये वाला मेथड, ये वाला और ये वाला, ये दो मेथड बताए, बता दिए ना। अब ये वाला जो मेथड देख रहे हैं ये मोस्ट VVI है। अब ये दोनों यदि नहीं भी बनाइएगा, ये और ये, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मेथड जब आ जाएगा आपको तो फिर कोई टेंशन भी नहीं होगा। और अब ये मेथड का इंतजार करिए, और इसका क्लास जो है सेकेंड वीडियो में लेंगे। हाँ लेकिन फर्स्ट देखिएगा, ठीक है, और फर्स्ट देख लीजिएगा, बना तो ठीक है, नहीं बना तो अति सुंदर का बात है, और इसको अब ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। कोई तकलीफ, क्या करें, और आगे बढ़ जाएं क्या, जल्दी से बताइए। और क्लास चाहिए या फिर इतना ही काफी है आज, जल्दी से बताइए। तो ये वाला मेथड आपको सीखना जरूरी है, ठीक है, ये वाला मेथड आपको सीखना बहुत अनिवार्य है, यही हाइब्रिडाइजेशन केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन का सेकेंड वीडियो आपके लिए बहुत और ज्यादा यूजफुल होगा, और एक बार पूरा रिवीजन करिएगा आप, ठीक है। कोई तकलीफ, कुछ समस्या नहीं है तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, ठीक है। इसके बाद फिर मिलेंगे कल अगले दिन।